गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। यदि मनुष्य ने जीवन में धर्म, सत्य और सदाचार का पालन किया हो तो उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। वहीं पापी व्यक्तियों को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके पापों के आधार पर भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। नरक को गरुड़ पुराण में एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां पापियों की आत्माओं को उनके द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग तरह की सजाएं मिलती है। यह सजाएं अत्यंत कठोर और दर्दनाक होती है और व्यक्ति के पाप के अनुरूप होती है। गरुड़ पुराण में नरक की विभिन्न श्रेणियों और वहां दी जाने वाली सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन सजाओं का उद्देश्य व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का दंड देना और उसकी आत्मा को पवित्र करना है, ताकि वह पुनः जन्म लेकर अपने जीवन को सुधार सके। नरक के प्रकार। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग उद्देश्य और दंड का स्वरूप होता है। निम्नलिखित नरक के प्रमुख प्रकार हैं। पहला, तमिस्त्र। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो धोखाधड़ी, चोरी और विश्वासघात के दोषी होते हैं। यहाँ पापी आत्माओं को अंधकार में रखा जाता है और उन्हें भयंकर भूख, प्यास और भय का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगातार मारपीट और यातनाएं दी जाती है। दूसरा, अंधतमिस्त्र। यह नरक विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अत्याचार करते हैं या उन्हें धोखा देते हैं। यहाँ पापियों को इतनी भयंकर पीड़ा दी जाती है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। रौरव। इस नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो दूसरों को अकारण पीड़ा पहुंचाते हैं और उनका जीवन नरक बना देते हैं। यहाँ पापियों को राक्षसी जीवों द्वारा लगातार काटा और खाया जाता है। इन राक्षसों को रूरू कहा जाता है, जो अत्यंत भयानक होते हैं और पापियों को असहनीय यातनाएं देते हैं। महारौरव। यह नरक उन लोगों के लिए होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की संपत्ति छीनते हैं या दूसरों को कष्ट देते हैं। यहाँ पापियों को अत्यंत भयानक राक्षसों द्वारा नोचा जाता है और उनकी आत्मा को बार बार अत्यंत कष्टदायक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कुंभपाक। इस नरक में उन पापियों को भेजा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में अहंकार, दंभ और अन्यायपूर्ण तरीके से दूसरों को नुकसान पहुंचाया हो। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल में से भरे कुंड में डाला जाता है, जहां उनकी त्वचा जल जाती है और असहनीय दर्द होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उनका पाप समाप्त न हो जाए। असीपत्र वन। यह नरक उन पापियों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया और अन्यायपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है। यहाँ पापियों को एक वन में फेंका जाता है जहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे होते हैं। जब पापी इन पेड़ों के बीच से गुजरते हैं तो उनके शरीर को ये पत्ते काट देते हैं और उन्हें अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। शालमली। शालमली नरक उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों का अपमान किया, उन पर अत्याचार किया और झूठे आरोप लगाए। यह पापियों को कांटेदार वृक्षों पर फेंका जाता है और उनके शरीर में कांटे घुस जाते हैं, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। वैतरणी। यह नरक उन व्यक्तियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में हिंसा, हत्या और अन्य गंभीर अपराध किए हो। यहाँ उन्हें वैतरणी नामक एक भयानक नदी को पार करना होता है जो खून, मांस और अन्य घृणित चीजों से भरी होती है। इस नदी में खतरनाक जीव होते हैं जो पापियों को काटते और नोचते हैं। अविची। अविची नरक उन पापियों के लिए होता है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों का अपमान किया, पवित्र ग्रंथों का उपहास किया और भगवान की अवहेलना की। इस नरक में पापियों को ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां न कोई आश्रय होता है और न ही राहत। यहाँ उन्हें बार बार ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, जिससे उन्हें असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है। कृमि भोजन। यह नरक उन पापियों के लिए होता है जिन्होंने दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किया और उन्हें भूखा रखा। यहाँ पापियों को कीड़ों और जीव जंतुओं के साथ रखा जाता है और उन्हें लगातार काटते और खाते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी आत्मा को बार बार असहनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं। संथसन।
यह नरक उन पापियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में स्त्रियों का शोषण किया या अपमान किया। यहाँ पापियों के शरीर को जलते हुए लोहे के कांटेदार सलाखों से नोचा जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उन्हें असहनीय कष्ट होता है। अंधकूप, यह नरक उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों को धोखा दिया और गलत तरीके से लाभ उठाया। यहाँ पापियों को एक गहरे कूप में रखा जाता है जहाँ घोर अंधकार और असहनीय पीड़ा होती है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं होता और पापी आत्माएं निरंतर भय और पीड़ा में जीती है। पापों के अनुसार नरक में सजाएं। हत्या, जो व्यक्ति हत्या करता है उसे नरक में सबसे कठोर सजा दी जाती है। उसे बार बार मारा जाता है और फिर जीवित किया जाता है ताकि उसे अपने पाप की गंभीरता का एहसास हो सके। चोरी, जो लोग चोरी करते हैं या दूसरों की संपत्ति को हड़पते हैं उन्हें कुंभपाक नरक में डाला जाता है जहां उन्हें खौलते हुए तेल में डालकर जलाया जाता है। अत्याचार, जो व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोरों पर, उन्हें संध नरक में यातनाएं दी जाती हैं जहां उनके शरीर को लगातार जलते हुए लोहे की छड़ों से नोचा जाता है। धोखा, जो लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं या दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें रोरव नरक में राक्षसों द्वारा कष्ट दिया जाता है। धर्म का अपमान, जो व्यक्ति धर्म, ईश्वर या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करते हैं उन्हें अविची नरक में बार बार ऊंचाई से गिराया जाता है जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक में दी जाने वाली सजाएं अस्थायी होती है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगने के बाद मुक्ति मिल जाती है।